नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 3 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य खोलने की नई कोशिश, अमेरिका ईरान वार्ता फिर चर्चा में। निर्वासित तिब्बतियों ने धर्मशाला में निकाला कैंडल मार्च, संयुक्त राष्ट्र से की अपील। ईरान ओमान समुद्री समझौते पर विदेश मंत्रालय की बड़ी सफाई, नई शर्तें बताईं। 5 साल बाद पहली बार दिखी म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू ची, रेड क्रॉस प्रतिनिधि से मुलाकात की। मिस्र के तट पर 5.4 तीव्रता का भूकंप, इजराइल तक महसूस हुए झटके। ईरान में भारत के नए राजदूत होंगे विश्वेश नेगी, पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया बड़ा फैसला। ओमान तट के पास टैंकर के निकट विस्फोट, चालक दल सुरक्षित। मदुरई में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, कई वाहन आपस में टकराए। सुप्रीम कोर्ट करेगा तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह बरी, बोले होई ही सोई जो राम रची राखा। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित, लोकसभा में पेश किए गए 2 बिल। दिल्ली के जेपी नगर में छत गिरने से 2 की मौत, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए जांच के निर्देश। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, 7 साल तक होगी सजा। बिहार के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग। पप्पू यादव पर हमला, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। प्रेस वार्ता में फेंकी थी चप्पल, श्रीराम के फोटो का अपमान करने का था आरोप। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला। नशा मुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह का अभियान शुरू, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाई शपथ। बैरसिया को मिली नई सौगात, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया सांदीपनि विद्यालय का उद्घाटन। इंदौर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, खजराना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर की कार्रवाई। इंदौर में मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध सायरन पर पुलिस का एक्शन, 100 से ज्यादा उपकरण जब्त किए गए। बेरसिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 50.74 करोड़ रुपए के सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने इसे आधुनिक शिक्षा, संस्कार और कौशल विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैरसिया में 50.74 करोड़ रुपए की लागत से बने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय सिर्फ नया भवन नहीं, बल्कि शिक्षा के नए युग की शुरुआत है, जहां विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार और कौशल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक और राष्ट्र निर्माता तैयार करना है। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया, पौधारोपण किया और बैरसिया भोपाल मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालय भविष्य के विकसित भारत की मजबूत नींव साबित होंगे। बैरसिया के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और इस अवसर पर विद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, माननीय पत्रकार साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों और छोटे छोटे लेकिन हमारे अत्यंत लाड़के विद्यार्थियों, आपका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन इस बैरसिया विधानसभा में सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से इस विद्यालय का लोकार्पण, ये लोकार्पण नहीं है, ये नए इतिहास का गढ़ना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात है। परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश बदल रहा है। अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर अपना आंकड़ा पकड़ोगे तो सब मिला करके 9 करोड़ की आबादी में सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। अब आप बताओ, सारी नौकरी मिल जाएगी तब भी क्या होगा? लेकिन नौकरी का मतलब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन जिनको अपना काम काज करके, इसलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा है आपके माध्यम से। विद्यालय में
ज्ञान के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं वो शिक्षा धन, दुनिया में सारे धन चुरा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि का धन जो हासिल करते हो दुनिया में इससे कोई किसी की कभी चोरी नहीं होती है और इसके बलबूते पर ही वो अपने कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाता रहता है। इसलिए आज इस विद्यालय के माध्यम से जब मैं विद्यालय की तरफ देखता हूं तो सच में आप तो भाग्यशाली हो, इतना अच्छा महाविद्यालय मिल रहा है। हम उस कॉलेज और स्कूल से निकले हैं जहाँ बैठने के लिए भी घर से बोरा या टाटपट्टी लेके आना पड़ता था, तब जाकर अपने स्कूल में बैठना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्ति युवा अभियान शुरू किया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशा मुक्ति जीवन की शपथ दिलाई और नशे के खिलाफ सख्ती की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसमें भोपाल के मैनिट से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाते हुए कहा कि नशा नाश की जड़ है और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू की गई है और नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री के थोड़ी देर बाद इस अभियान के अंदर शामिल होने के बाद दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकसित होने वाले क्रम में अगर कोई देश है तो भारत। और स्वामी विवेकानंद ने जो लगभग 100 साल पहले घोषणा की थी 21 शताब्दी भारत की होगी, ऐसे में समर्थ, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न भारत बनाने के लिए नशे के खिलाफ जो पूरे देश का अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हम और आप इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। ये बात सही है कि जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो भारत के युवा किस प्रकार से होना चाहिए। सदियों से भगवान राम और कृष्ण की धरती, तमाम प्रकार के वीरों महावीरों की धरती सदैव से दुनिया को आकर्षित करती रही है। हमारी सनातन संस्कृति की धारा में हमारे लिए अपने जीवन के अंदर आत्म संयम के साथ सबको जियो और जीने दो की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, हम जैसे हैं वैसी प्रकृति है। इसलिए हमारे द्वारा आपने इस वर्तमान के समय में कई कारणों से, नशे के कारण से परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर हमको दिया है। ऐसे में इस शरीर साधना के बलबूते पर, हमारे शरीर की साधना से हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब हर एक शरीर के अंदर परमात्मा ने असीम ऊर्जा, असीम ताकत दी है। ऐसे में इस ताकत का सदुपयोग सही दिशा में हो, सभी प्रकार के नशे से हमारी दूरी रहे और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हों। इसीलिए नशा मुक्त भारत ये विकसित भारत की पहली शर्त है। इसलिए हमारा संकल्प है हर गली, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, नगरों में, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक युवा नशे से मुक्त हो। आज के जमाने में हमको सभी प्रकार के नशे के खिलाफ अपनी उस भूमिका को लाना है। अभी हमारी सरकार के माध्यम से भी हमने नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां की है। लगातार सभी प्रकार के ड्रग स्मगलर के लिए आसपास के राज्यों से और तो और प्रदेश के अंदर भी नशा मुक्ति के संकल्प को पूर्ति कराने के लिए हमारी सरकार ने बनने के बाद 19 सभी प्रकार की धार्मिक नगरियों से शराबबंदी की। उसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, मंडलेश्वर, दतिया, ओरछा, पन्ना, जहाँ धार्मिक स्थान है, सभी स्थानों पर हमने शराबबंदी बंद करके हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्वर्गीय गुलशेर अहमद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारस चंद जैन के निधन पर शोक जताते हुए उनके योगदान को याद किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गुलशेर अहमद की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधि ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुचिता की राजनीति करने वाला बड़ा नेता बताते हुए श्रद्धांजलि दी।
वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंत्री और उज्जैन उत्तर के पूर्व विधायक पारस चंद्र जैन के निधन पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उज्जैन के विकास और अखाड़ा परंपरा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को संबल देने की प्रार्थना की। हमारी कई बार से उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक, सफल व्यवसायी, अच्छे पहलवान, जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारस जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके जीवन के कई सारे ऐसे अच्छे प्रसंग अपने मंत्रिमंडल के साथ में रहते हुए उज्जैन के लिए भी और प्रदेश के लिए भी कई सारी सौगात उनने दी है। अखाड़े में उनकी अपनी पहचान और उनकी रुचि का विषय रहता था। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि। आज हमने अपने विधायक माननीय अनिल जैन कालोड़ा जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, सबके साथ पुष्पांजलि भी की और पुष्प चक्र के साथ पार्टी का ध्वज भी चढ़ाया। कोई पुरानी उनके साथ जो बहुत सारी यादें हैं मेरी लंबे समय से उज्जैन के पहले चुनाव लाने से लेकर जब मैं राष्ट्रीय मंत्री था, वो डाबरी पीठा में रहते थे और मैं कॉलेज से निकला था। वैसे में उस दौर में भी बड़ी चुनौतियां रहती थी। हमारे उज्जैन उत्तर की 90 में राम मंदिर के दरमियान 90-92 की जो सरकारें रही, उस समय भी हमने काम किया। बाद में सरकार गिर गई तो दोबारा चुनाव हुआ, फिर चुनाव जीते। 93 से 98 कांग्रेस के शासनकाल में सभी प्रकार के आंदोलनों में, फिर जब कार सेवा के दरमियान गए थे महावीर झांसी के पास चिरगांव में, साथ रहने का मौका मिला। बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैं हमारे ऐसे अच्छे लोकप्रिय नेता को स्मरण कर रहा हूँ और स्काउट गाइड में भी मैं उनका हमारा संबंध रहता था। स्काउट गाइड में भी वर्षों उन्होंने सेवा दी है। पुण्यात्मा थे, परमात्मा उनको मोक्ष। इंदौर खजराना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में घनानंद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। खजराना थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में घनानंद नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से परिचय था। आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में विवाह से इनकार कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस थाना जो खजराना के अंतर्गत एक थी, उसके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि कोई उसका जो दोस्त था जिसका उसके साथ में मतलब किसी प्रकार से संपर्क हुआ और ये दोस्ती में आपस में जब साथ में रहे तो बाद में इनके साथ में इलीगल रिलेशंस भी डेवलप हुए। जब शादी को लेकर के जब बातचीत हुई तो उसमें धर्म परिवर्तन की बात भी पीड़िता ने अपनी शिकायत में कही है। इस शिकायत के आधार पर जो विभिन्न धारा 69 BNS, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसमें आरोपी जो बिलाल है उसको उसमें अरेस्ट किया गया है और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंदौर पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर विशेष अभियान चलाया। 100 से अधिक वाहनों से मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध उपकरण हटाकर चालानी कार्रवाई की गई। इंदौर पुलिस ने शहर भर में विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 100 से अधिक दोपहिया वाहनों से मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए, जबकि कई 4 पहिया वाहनों से अवैध सायरन और अन्य नियम विरुद्ध उपकरण हटाए गए। सभी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। जब्त किए गए मॉडिफाइड साइलेंसर और अन्य उपकरणों को नष्ट भी किया गया। एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण रोकना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना है। इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जो कानून का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो रात में जो ऐसे लोग जो शराब पी करके वाहन चलाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार यदि कोई इनकी जो गाड़ियां रहती हैं अगर उनमें कोई उल्लंघन है, जैसे किसी में सायरन है, किसी में हूटर है या अन्य जैसे कोई ब्लैक फिल्म है, और साथ में कई बार ऐसे दोपहिया वाहन जो लोग अपना मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हैं
तो ऐसे साइलेंसरों पर कार्रवाई करते हुए कनाडिया ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 100 से अधिक साइलेंसर जो दोपहिया वाहनों में थे उनको जब्त किया गया है, और इसके अलावा कुछ ऐसी 4 व्हीलर्स जिनके गाड़ियों में हूटर या सायरन लगे हुए थे उनको जब्त किया गया है। और पूरी जो कार्रवाई है इन सबको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मतलब कार्रवाई की गई है, और साथ में जो सीज्ड मटेरियल है उनको पूरी तरह से क्रश भी किया गया है, एक संदेश देने के लिए कि कानून सर्वोपरि है। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।